प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 26 ईश्वर प्रणिधान का फल। जगदर्शन शास्त्र के द्वितीय साधन पाद के 44वें सूत्र तक की व्याख्या हो चुकी है। इन सब सूत्रों के अर्थों से यह बात साफ प्रकट हो जाता है कि प्राचीन काल का कोई भी जोगी मजहबी ईश्वर को नहीं मानता था। बात बहुत ही स्पष्ट है। यदि प्राचीन काल के लोग मजहबी ईश्वर को मानते तो योग साधन करने में इतना परिश्रम ना करते और ना इतना समय लगाकर उस पर इतना विचार करते, क्योंकि मजहबी लोगों का तो यह विचार है कि जो करेंगे वही भगवान करेंगे। बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान चाहेंगे तो मुक्ति होगी, नहीं तो हजार योग यज्ञों तप और पुण्य करने से भी कोई उन्नति नहीं कर सकेगा और ना मुक्ति और स्वर्ग को प्राप्त कर सकेगा। भगवान चाहेंगे तो अजामिल ऐसे पापी को भी तार देंगे, नहीं तो राजा मुर्ग ऐसे पुण्यात्मा को अंधकूप में गिरकर नरक का दुख भोगना पड़ेगा। मजहबी लोग का कहना है कि एक बार प्रेम से भगवान का नाम लेने से हजारों वर्षों के पाप कट जाते हैं और मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। यदि भगवान उद्धार करेंगे तो उद्धार होगा, नहीं तो आपने किए अपनी कोई भलाई नहीं होगी। अब आप ही सोचे कि ऐसे मजहबी भगवान को मानने वाला योग साधन के लिए क्यों प्रयत्नशील होगा, साधन के बखड़े में क्यों पड़ेगा। आखिर योग सीखने के लिए सच्चा गुरु खोजना पड़ेगा, ऐसे सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, मुनि समाज का सदस्य होना पड़ेगा, कोई घंटा बैठकर साधन की शिक्षा और दीक्षा लेनी पड़ेगी। और आलसियों के लिए सबसे कठिन कार्य तो यह है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधन शुभभावना और प्राणोपासना करनी होगी। मजहबी लोग सबसे कह रहे हैं और उनकी आवाज़ घर घर पहुंच चुकी है कि योग और ज्ञान के पचड़े में क्यों पड़ते हो, केवल राम नाम कह देने से सब हो जाएगा। इसी से हम कह रहे हैं कि प्राचीन काल के लोग भी यदि मजहबी ईश्वर को मानते होते तो योग और इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनाने का कष्ट क्यों उठाते, उसे क्यों पढ़ते और सदगुरु के पास जाकर योग की शिक्षा और दीक्षा लेकर नित्य साधन करने का कष्ट क्यों उठाते। अतः जरा भी निष्पक्ष बुद्धि से यदि विचार किया जाए तो यह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन काल के लोग मजहबी ईश्वर को नहीं मानते थे। जोगी तो कोई भी मजहबी ईश्वर पर जरा भी विश्वास नहीं रखता था। फिर पतंजलि जी के समान जोगी और मुनिवर मजहबी ईश्वर को क्यों मानते। अतः स्वाभाविक रूप से ही पतंजलि जगदर्शन शास्त्र में मजहबी ईश्वर को नहीं होना चाहिए। हमने प्रबल प्रमाणों और युक्तियों से यही सिद्ध भी किया है कि योग सूत्रों में मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। वास्तव में योग सूत्रों में कहीं मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है और ना हो सकता है। ईश्वर का अर्थ हमने तमाम लेखों में मजहबी ईश्वर का खंडन किया है। ईश्वर शब्द से हमारा देश नहीं है, क्योंकि ईश्वर ऐसे मनुष्य को कहते हैं जिसने योग और ज्ञान द्वारा एक अपूर्व सामर्थ्य प्राप्त कर ली है और अपनी शुद्धात्मा का साक्षात कर लिया है। ऐसे ही लोगों को ब्रह्म परमात्मा और महात्मा भी कहते हैं। योग के ऐश्वर्यों से जो युक्त है, जो ऐश्वर्यवान या सामर्थ्यवान है, वही ईश्वर है। हमारे इस अर्थ को
नितांत सत्य होने पर भी मजहबी लोगों में से विशेषकर आर्य समाजी लोग इस बात को नहीं मानते कि ईश्वर मनुष्य भी हो सकता है या ईश्वर मनुष्य को भी कह सकते हैं। हमारा एक सदस्य जो पहले आर्य समाजी था, उसने भी एक समय में हमसे कहा था कि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ करते हुए आपने भी कुछ खींचातानी की है। इस बेचारे का भी कोई दोष नहीं। मजहबी लोगों में इतना पक्षपात है कि जहाँ ईश्वर शब्द तक नहीं है, जहाँ और जिस शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं हो सकता और जिस सूत्र, श्लोक या वाक्य में ईश्वर का पता तक नहीं है, उसमें जब ईश्वर घुसड़े दिया जाता है तो जिस ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर शब्द मौजूद है, उसकी मजहबी ईश्वर छोड़कर दूसरा कुछ अर्थ करना ईश्वर के गुलामी के लिए असंभव है। यद्यपि जिस सूत्र में ईश्वर प्रणिधान शब्द आया है, वहाँ उस सूत्र में भी ईश्वर शब्द का अर्थ मजहबी ईश्वर नहीं है और ना प्रणिधान शब्द का अर्थ ईश्वर की उपासना है। एक आर्य समाज का पंडित जो हमारे सामने बड़े जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि ईश्वर मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। हमने उस आर्य समाजी पंडित से कहा कि देखो, हम अभी तुम्हें निरुत्तर कर देते हैं। स्वामी दयानंद के रचे हुए ग्रंथ ऋग वेदादि भाष्य भूमिका को लीजिए। इसका प्रश्न उत्तर विषय निकालकर पृष्ठ 443 की 8वीं लाइन देखिए। यह पृष्ठ 443 उस ऋग वेदादि भाष्य भूमिका का है जो अजमेर के आर्य साहित्य मंडल द्वारा विक्रमी संवत 1664 में छपा है। इस पुस्तक के प्रत्येक संस्करण में यह विषय और वाक्य विद्यमान है। दूसरे संस्करणों में केवल पृष्ठों का अंतर हो सकता है, विषय, वाक्य और शब्दों का नहीं। जिस वाक्यों को हम यहाँ प्रमाण में दिखला रहे हैं, वह ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रत्येक संस्करण में विद्यमान है। अब हम उस वाक्य को लिख रहे हैं। स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि ईश्वर नाम उत्तम सामर्थ्य वाले राजादि का भी हो सकता है और किसी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती है। ऐसे ईश्वर को हम भी मानते हैं क्योंकि वैसे ईश्वर हम स्वयं है। यही कारण है कि हमने अपने लेखों में कहीं कहीं ईश्वर के पहले मजहबी शब्द जोड़ दिया है, जिसमें यह साफ हो जाए कि हम वैसे ईश्वर का खंडन नहीं कर रहे हैं जैसे जोगी और महात्मा हो सकते हैं। उस प्रकार के ईश्वर तो प्रत्यक्ष ही विद्यमान है। हम तो खंडन उस मजहबी ईश्वर का करते हैं जो बंधा पुत्र की तरह या गधे की सींग की तरह अभाव मात्र है। योगसूत्रों में भी ईश्वर प्रणिधान के वर्णन में ईश्वर शब्द आ गया है। अब देखना यह है कि इस ईश्वर शब्द का अर्थ मजहबी ईश्वर हो सकता है या नहीं। योग दर्शन शास्त्र भर में जब कहीं ईश्वर का प्रकरण नहीं है, ईश्वर की चर्चा ही नहीं है, ईश्वर की कोई बात ही नहीं है, तो प्रकरण विरुद्ध इस शास्त्रों के ईश्वर शब्द का अर्थ मजहबी ईश्वर नहीं हो सकता। हमने अभी अभी इसी लेख में ऊपर वर्णन किया है कि जोगी मजहबी ईश्वर को मानने वाले नहीं हो सकते और ना मजहबी ईश्वर को मानने वाला कभी जोगी हो सकता है। मजहबी लोगों के सिद्धांत ही ऐसे हैं कि वह सीधे सीधे ईश्वर का नाम और उसकी प्रार्थना छोड़कर
इस झंझट में नहीं आ सकते। जोक के लिए झंझट शब्द का प्रयोग हम मजहबी लोगों के कथा अनुसार कर रहे हैं। मजहबी लोग का कथन है कि ईश्वर की प्रार्थना, उपासना या उसका नाम लेना सीधा और सरल उपाय है, पर इस योग साधनादि में झंझट है। ठीक भी है, यदि एक बार नाम लेने से अजामिल ऐसा पापी तर गया और राम नाम जपने से सब कुछ मिल जाएगा, तो दुनिया का प्रत्येक कार्य झंझट है। पर सच्ची बात यह है कि राम राम करने से कुछ भी नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है साधन और अभ्यास से। क्या बिना विद्याभ्यास किए 2-4 बार राम राम कह देने से विद्या आ जाएगी? क्या बिना गेहूं बोए गेहूं हो जाएगा? क्या बिना भोजन किए, बिना ग्रास उठाकर मुंह में डाले भोजन का ग्रास मुंह में पड़ जाएगा? कामाकर अन्न उत्पन्न करना या कामाकर पैसा उत्पन्न करना और फिर उससे अन्न लेकर भोजन पकाना और फिर उसे थाली में परोसकर हाथ से उठा उठा कर खाना भूख की निवृत्ति के साधन हैं। इसी तरह से कोई भी वस्तु, कोई भी सुख बिना साधन के नहीं मिल सकता। साधुओं को जो रुपया, पैसा और अन्न वस्त्र खूब मिल जाता है, वह राम राम जपने से नहीं, धूर्तता, ठगी, चोरी और भीख से मिलता है, क्योंकि यह भी एक कर्म है, यह भी एक साधन है। अलबत्ता यह साधन और कर्म बुरा कर्म और बुरा साधन कहलावेगा। लोग कहते हैं कि जब मनुष्य योग साधन द्वारा अपने को विकारों से स्वच्छ कर लेता है तो मनुष्य से भगवान हो जाता है, पर यह बात गलत है। चांदी के यदि विकार दूर कर दिए जाए तो वह शुद्ध चांदी हो जाएगी, सोना नहीं हो जाएगी। घोड़ा यदि धो दिया जाए तो वह शुद्ध घोड़ा हो जाएगा, हाथी नहीं हो जाएगा। शुद्ध होने पर सब चीजें अपने शुद्ध रूप में आ जाती हैं। उनका तत्व या उनकी जाति नहीं बदल जाती। आदमी बड़ा आदमी होने पर भी आदमी ही रहता है, हाथी नहीं हो जाता। बड़ा आदमी भी आदमी का ही नाम है। ठीक इसी तरह योग और ज्ञान द्वारा मनुष्य से परमात्मा या महात्मा और जीव से शिव हो जाता है। आदमी जीव से शिव होने पर भी आदमी ही रहता है। हाँ, वृत्ति रूपी विकारों के नष्ट हो जाने से मनुष्य अपने शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है। योग करने से क्या होता है, इसका उत्तर देते हुए पतंजलि मुनि कहते हैं कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात तो साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अर्थात समाधि में मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होता है। पहले पाद में ही जहाँ यह सूत्र है, हमने उसका अर्थ करते हुए इस पर खूब विस्तार के साथ लिखा है। अतः यहाँ पर हमें विशेष कुछ नहीं लिखना है। समाधि में जब योगी अपने ही शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है तो इसमें मजहबी ईश्वर से कोई वास्ता ही नहीं है, और योग समाधि में तो मजहबी ईश्वर से कुछ मतलब ही नहीं है। तो निम्नलिखित 45वें सूत्र से मजहब ईश्वर से क्या मतलब है,
ईश्वर शब्द यदि इसमें आया है तो अवश्य इसका कोई दूसरा अर्थ है। देखिए, यह 45वां सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। 45। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। मजहबी लोगों ने इसमें जो ईश्वर प्रणिधान शब्द है उसका अर्थ ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर के सामने सिर झुकाना और ईश्वर की पूजा किया है, जो सर्वथा व्यर्थ है और अर्थ का अनर्थ है। आप ही सोचे कि ईश्वर की पूजा करने से समाधि कैसे लगेगी। इस सूत्रों में तो साफ है कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होगी। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की पूजा को नहीं कहते हैं। आप स्वयं सोचें कि संसार के लाखों पुजारी नित्य पूजा करते हैं पर किसी की समाधि नहीं लगती। जोगपद और समाधिपद दोनों एक ही हैं। यह जोग शब्द भी जुज समाधौ धातु से बना है, अतः समाधि पद और जोगपद एक ही है। पतंजलि जी कह रहे हैं, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। जोग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। पूजा में चित्त की वृत्तियां एकाग्र नहीं रहती, किंतु अक्षत, फूल, पान, धूप, दीप, नैवेद्य, द्रव्य, घंटी, आग, पानी और रागभोग में लगी रहती हैं। समाधि तो तब लगती है जब एकांत में एकासन से बैठकर चित्त की वृत्तियों को बाहर से खींचकर भीतर ले जाया जाए। भीतर ले जाकर अपने शुद्धात्म तत्व का चिंतन किया जाए। गीता अध्याय 6 श्लोक 25 में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यदि समाधि लगानी हो तो आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्मा में स्थिर होकर दूसरी किसी चीज का भी चिंतन ना करे। यदि ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, स्तुति से भी समाधि लगती तो श्री कृष्ण यह कभी नहीं कहते हैं कि आत्मा में स्थिर होकर और किसी चीज का भी चिंतन ना करो। ईश्वर की प्रार्थना, उपासना और स्तुति करते वक्त मन की वृत्तियां कल्पित ईश्वर और उसके कल्पित गुणों की ओर रहती हैं, आत्मा या अपने शुद्ध स्वरूप की ओर नहीं रहती। मजहबी ईश्वर प्रणिधान या मजहबी पूजा में जब चित्त की वृत्तियां अपनी आत्मा और अपने स्वरूप की ओर रहती ही नहीं तो समाधि की सिद्धि कैसे होगी। अतः मजहबी लोगों ने जो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ किया है और समझा है वह सर्वथा असत्य और भ्रमपूर्ण है। प्रणिधान शब्द बहुत स्पष्ट है। इसका अर्थ किसी तरह से भी प्रार्थना, उपासना, पूजा व स्तुति नहीं हो सकता। प्रणिधान शब्द डू धांच धारण पोषणयो धातु से प्र और नी उपसर्ग लगाने पर बना है। डू धांच धातु से डू और यच निकल जाता है, रह जाता है केवल धा। इसी धा धातु से नी उपसर्ग लगाने से निधानम शब्द और फिर प्र उपसर्ग लगाने से प्रणिधानम शब्द बनता है। शब्द कल्पद्रुम में तो साफ लिखा हुआ है कि प्रणिधानम, निधानम, स्थापनम। अतः प्रणिधान का धारण या पोषण दो ही अर्थ हो सकता है। किसी चीज को पहन लेने या अपने ऊपर ओढ़ लेने अथवा ले जाकर स्थापित करने को प्रणिधान कहते हैं। अब मजहबी ईश्वर मजहबी लोगों के अनुसार
पहले से ही अपने भीतर विद्यमान है तो उसे कोई धारण क्या करेगा। अतः मजहबी ईश्वर के लिए प्रणिधान शब्द नहीं आ सकता। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ अपने भीतर ईश्वरत्व, ऐश्वर्य, सामर्थ्य या परमात्मत्व, जिसका नाम ईश्वर भी है, उसे धारण करना है अथवा अपने चित्त को धारण करना है। सांसारिक छोटी वृत्तियों और काल्पनिक गुलामियों के भावों ने अपनी आत्मा या जीव में से असली ईश्वरत्व के या स्वामित्व के भावों को निकालकर गुलामी के भावों को या अपने स्वरूप के अज्ञान को धारण कर रखा है। योगी स्वाध्याय, साधन, सत्संग, समाधि और सद्गुरु के उपदेशों द्वारा गुलामी के भावों और स्वरूप के अज्ञान को अपने ऊपर से उतारकर फेंक देता और ईश्वरीय भावों को अपने भीतर चारों ओर से धारण कर लेता है। इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ किसी तरह से ईश्वर की प्रार्थना, उपासना या सेवा नहीं है। केवल प्रणिधान का अर्थ भी किसी तरह से प्रार्थना, उपासना या सेवा नहीं है। यदि मुनिवर पतंजलि जी का यह मतलब होता कि योगी लोग मजहबी ईश्वर की सेवा, पूजा, प्रार्थना और उपासना किया करें तो वे उन्हीं शब्दों को भी रखते, प्रणिधान शब्दों को ना रखते। क्या उन्हें प्रार्थना, उपासना और सेवादि शब्दों का ज्ञान नहीं था? मजहबी ईश्वर जब सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, आनंद, शक्ति और ज्ञान का भंडार है, तो उसे किसी के सेवा की आवश्यकता ही क्या है। प्यास लगती है तो नौकर से पानी मंगाते हैं, यह नौकर की सेवा है। मनुष्य यह सेवा नौकरों द्वारा इसीलिए लेता है कि यदि वो नौकरों से यह काम ना ले तो उसे स्वयं कूप तक जाना और पानी लाना पड़ेगा। पर मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने के कारण कूप, तालाब और नदी में स्वयं पहले से ही वर्तमान है। फिर वह अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी क्यों चाहेगा? जो पानी में ही वर्तमान है उसे प्यास ही क्यों लगेगी? यह भी छोड़िए, जो निराकार है उसे भोजन और पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर बिना आवश्यकता और बिना भूख प्यास के यदि किसी के मुख में पानी और भोजन घुसड़े दिया जाए तो वह सेवा नहीं, अपराध है। आपकी सेवा से ईश्वर को क्या लाभ है जो वह प्रसन्न होगा? आप अलबत्ता एक पैसे की पूजा चढ़ाकर उससे 1000 मांगते हैं। कहते हैं, हे हनुमान जी, यदि हमारी नौकरी लग जाए, यदि आप हमें 1000 रुपया दे दें तो हम 125 रुपये का लड्डू चढ़ावेंगे। ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो 1000 देकर 125 रुपये का लड्डू ले? सबको तो ठगते ही हैं। ये भक्त लोग भगवान को भी ठगते हैं और उन्हें सबसे अधिक मूर्ख समझते हैं। प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पर पाते कुछ नहीं। कहते हैं कि भगवान के नाम लेने और उसके गुणों का स्मरण करने से अपना सुधार होता है। अमुक पंडित जी बड़े विद्वान हैं। पंडित जी का नाम रामाधार पांडिये है। रामाधार 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 बड़े पंडित हैं। क्या यह जपने और कहने से आप बिना पढ़े
पंडित हो जाएंगे? कभी नहीं। पानी पानी जपने से प्यास नहीं जाती। आत्मा में अनंत बल है। यह अपनी शक्तियों को भूलकर दरिद्र हो गया और दूसरों की प्रार्थना करता है। शक्ति, ज्ञान और आनंद का भंडार भीतर अपने में ही मौजूद है। यह ना जानने के कारण ही वह दीन हो गया है। अपने ईश्वरत्व को भूलकर ही, अपने ईश्वरत्व को अपने ऊपर से उतार कर ही इसने अपने को तुच्छ मानकर दीनता धारण कर ली है। इन तुच्छ भावों को दूर फेंककर ईश्वरत्व का मुकुट जो अपना ही है धारण करके स्वामित्व के तख्त पर बैठकर अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान करना ही ईश्वर प्रणिधान है। और इसी ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। जैसा कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् सूत्र में कहा है। समाधि में यदि मनुष्य अपने स्वरूप को प्राप्त होता है तो समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान द्वारा कभी नहीं हो सकती। यदि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ मजहबी ईश्वर की उपासना है, अतः ईश्वर प्रणिधान का अर्थ अवश्य वही है जो हमने किया है। स्वरूप से आत्मा के समान सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यवान इस संसार में कोई नहीं है। अतः स्वरूप से आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा ही इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का संचालक, नियामक, स्वामी और शासक है। अतः ही आत्मा ईश्वर है। इसी सच्चे भाव को भूलकर जीव दुखी, दीन, हीन और मलिन हो रहा है। इसी ईश्वर के भाव को अपने में धारण करने से ईश्वर प्रणिधान होता है और ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो सकती है। जो सच्चे साधक हैं वे इस लेख को समझ जाएंगे और ईश्वर प्रणिधान को तत्व से समझकर समाधि तक पहुंच सकते हैं। इस सूत्र का भाष्य करते हुए व्यास जी ने लिखा है कि ईश्वरार्पित सर्वभावस्य समाधि सिद्धि। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को जिसने अपने सब प्रकार के भाव अर्पण किए हैं, ऐसे लोगों की समाधि सिद्धि होती है। इसमें भी ईश्वर प्रणिधान का अर्थ कम से कम ईश्वर उपासना नहीं है। सर्वो भावों में मुख्य अहं भाव है। यदि अहम भाव भी ईश्वरार्पित हुआ तो यही भाव होगा कि हम ईश्वर हैं। अतः ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ईश्वर उपासना सर्वथा काल्पनिक, व्यर्थ और झूठे मजहबी ईश्वर को सिद्ध करने के लिए किया गया है। हिंदी शब्द सागर जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा से निकला हुआ है, उसमें प्रणिधान का अर्थ रखा जाना और निधान का अर्थ स्थापना लिखा हुआ है। यही अर्थ हमने भी किया है। कुछ कोशों में प्रणिधान का अर्थ उपासना भी लिखा है। इसका कारण यह है कि कोश देख देख कर साहित्य का निर्माण नहीं होता, क्योंकि कुछ भाष्यकारों ने प्रणिधान का अर्थ उपासना कर दिया था। इसीलिए उसके बाद जो कोश बने उनमें से कुछ कोशों ने प्रणिधान का अर्थ उपासना भी लिख दिया। हमने जो प्रणिधान का अर्थ किया है वह नवीन नहीं है। वह अर्थ भी कोशों में विद्यमान है, खींच खांच कर नहीं किया है। किंतु हमारा कहना यह है कि जिस धातु से यह शब्द बना है उसका अर्थ उपासना नहीं है। अतः प्रणिधान का अर्थ उपासना कभी नहीं हो सकता।
ईश्वर की उपासना, सेवा, भोजन और भक्ति आदि प्रणिधान का अर्थ उन लोगों ने किया है जो मजहबी पक्षपात से अंधे हो गए थे और लोगों को धोखा देना चाहते हैं। डू धांच धा इसका अर्थ केवल धारण या पोषण है। अतः ईश्वर प्रणिधान का अर्थ या तो ईश्वर को धारण करना होगा या ईश्वर का पोषण करना होगा। इन दोनों अर्थों के सिवा तीसरा अर्थ नहीं हो सकता। अब सोचना यह है कि यह दोनों अर्थ मजहबी ईश्वर पर नहीं घट सकते। मजहबी ईश्वर जब सब स्थानों में एक रस और अखंड रूप में व्यापक है तो वह कहाँ नहीं है कि उसे लोग धारण करेंगे। मजहबी ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसका कोई पोषण क्या करेगा। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ तो वही है जो हमने किया है, दूसरा किसी तरह से नहीं हो सकता। ईश्वर को पूजते पूजते और आसमान की ओर देखते देखते लोग थक गए परंतु ईश्वर नहीं मिला। ईश्वर तो उसी को मिला है जिसने बाहर से वृत्तियों को खींचकर आंख बंद कर लिया और अपने या भीतर के केंद्र की ओर बढ़ता गया। मजहबी ईश्वर तो बाहर भी है पर वह बाहर आज तक किसी को नहीं मिला क्योंकि बाहर वाला ईश्वर काल्पनिक, असत्य और खरहे की सींग की तरह अभाव मात्र है। अतः वह मिलता कैसे। सच्चा ईश्वर तो अपने भीतर है पर अयोगी जीव अपने ईश्वरत्व को भूलकर अज्ञान के कारण अपने को दीनहीन, मलिन, निर्बल, रोगी और गुलाम मानने लगा है। योग शास्त्र कह रहा है कि ईश्वर प्रणिधान द्वारा उस भूले हुए अपने स्वरूप या ईश्वरत्व को फिर धारण कर लो तो तुम्हारी सारी दरिद्रता, दुख, रोग और निर्बलता दूर हो जाए और तुम समाधि तक पहुंच जाओगे। ये सब लेख और साधन हमारे उन शिष्यों के लिए हैं जो कम से कम साल भर तक चक्रभेदन का साधन कर चुके हैं और अब आगे बढ़ना चाहते हैं। वही इस लेखों को समझ भी सकेंगे। जय जीव।